उनके जो बच्चे थे उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था, और जो बेटी थी उनकी जेडी वैंस की, उन्होंने उसको वो जो इंडियन ड्रेस है वो पहनाया हुआ था। बड़ी आवभगत हुई, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया, रेड कारपेट बिछाया गया उनके लिए। बहुत ही ग्रैंड वेलकम उनको किया गया है, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है भारत में, दिल्ली में। और वो पहुंचते ही उन्होंने जो पहला दौरा किया है, जो पहला विजिट किया है, वो मंदिर का किया है। क्योंकि हिंदू हैं और तो ये तवक्को रखी जा सकती है कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है भारत के लिए। इतना सिग्निफिकेंट लगा है आपको उनका ये विजिट हो? द गार्डियन ये लिखता है, जेडी वैंस लैंड्स इन दिल्ली फॉर टॉक्स ऑन फास्ट ट्रैकिंग ट्रेड पैक्ट। देखिए, ये चीज़ होती है कि क्योंकि उषा वैंस शी इज़ अ हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू, एंड बड़ी बात है कि वो आई हैं तो वो सबसे पहले उनको लेके गई हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद तो देता हूँ भारत को कि जो काम करते हैं अपने तौर पे ठीक ही करते हैं। और इस मंदिर की ये जो समझ लें कि ख़ास तौर पे जो खूबी है कि ये पिंक सैंडस्टोन से बना है, वाइट मार्बल से बना है, स्टील और कंक्रीट का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। जेडी वैंस है वो इंडिया तो चले गए अपनी फैमिली के साथ, पाकिस्तान क्यों नहीं गए? वैसे बड़ी अजीब बात लगती है ये वाली, क्या करने जाएं? कह रहे थे जी वो तो हमारे भारत का दामाद है, तो हम इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है ना जी, ये दामाद है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वैंस, उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा और उनके 3 बच्चों ने सोमवार को यमुना तट के निकट स्थित विशाल स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर के दर्शन के साथ अपनी भारत यात्रा की शुरुआत की। वैंस दंपति 4 दिवसीय यात्रा पर यहाँ आए हैं। 3 बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल भारतीय परिधान पहने हुए थे, जो कई लोगों के आकर्षण का केंद्र थे। उपराष्ट्रपति ने मंदिर की अतिथि पुस्तिका में लिखा, इस खूबसूरत जगह पर मेरा और मेरे परिवार का स्वागत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह भारत के लिए बहुत बड़ा श्रेय है कि आपने बहुत ही सावधानी और सटीकता से एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। हमारे बच्चों को विशेष रूप से यह बहुत पसंद आया। भगवान भला करे। उसके बाद पूरे परिवार ने मंदिर के भव्य प्रांगण के बाहर कैमरा कर्मियों के लिए पोज दिया। मंदिर के एक पुजारी ने पीटीआई भाषा को बताया, उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने दर्शन किए। परिवार को नक्काशीदार लकड़ी का हाथी, दिल्ली अक्षरधाम मंदिर का एक मॉडल और बच्चों को किताबें उपहार में दी गई। जो वो मंदिर गए, और ये देखिए, ये उनकी फोटो जो है वो बहुत सोशल मीडिया पे चल रही है। बड़ी खूबसूरत पूरी फैमिली साथ है, और बड़ा उन्होंने गले में हार वगैरह भी पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आपके, पहला विजिट जो है वो मंदिर का किया है उन्होंने, और इसलिए कि उनकी वाइफ जो है वो इंडियन तो नहीं है मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हिंदू जरूर है, लेकिन क्या इंडियन है? बिल्कुल इंडियन है। अच्छा, बिल्कुल इंडियन। पढ़ने गई थी यहाँ से येल में, वहाँ पे लोगों का लव अफेयर शुरू हुआ और फिर दोनों ने शादी करी। जेडी वान साहब का जो बचपन है वो काफी ट्रबल्ड बचपन है, आपको पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता। तो बल्कि उनका जो पूरा नाम से जेम्स डोनाल्ड वांस आज की डेट में वो लिखते हैं, पहले जेम्स डेविड वांस हुआ करता था ऐसे, तो कई 2-3 बार तो उन्होंने अपने नाम चेंज किए हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम्स में शायद। तो एक ट्रबल्ड उनका चाइल्डहुड था, और वो एक नास्तिक थे। उनका अपने ईश्वर में, किसी भी ईश्वर में कोई भरोसा नहीं था, मगर वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जब जेडी वांस जी और उषा जी एक दूसरे के साथ जब डेट करने लगे, तो उषा जी उनको रिलीजन की ओर लेकर के आई, और हिंदू रिलीजन की ओर नहीं लेके आई, उन्होंने उनको कैथोलिसिज्म की ओर लेके गई। वो कैथोलिक थे तो उनको कैथोलिसिज्म के लिए उनका इंटरेस्ट बनवाया, उनको गॉड में बिलीव करवाया, एंड देन ही स्टार्टेड हैविंग फेथ इन गॉड, और जो भी है उनका पर्सनल है। सो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है ना, तुम मेरी रेस्पेक्ट करो, हम तुम्हारी रेस्पेक्ट करें। अब जेडी अगर उषा बात कहती नहीं तुमको हिंदू में कन्वर्ट होना है, मुझसे शादी करना है तो हिंदू बन जाओ, पूरे परिवार को हिंदू बनाओ, हिंदुइज्म का प्रचार करो, ये सब से क्या फायदा होता? कुछ नहीं। आज देखिए, दोनों परिवार आए हैं, स्वेच्छा से गए हैं मंदिर, स्वेच्छा से वो चर्च भी जाएंगी। बहुत सुंदर दृश्य होगा अगर जेडी वांस जी की वाइफ और ये लोग जाते हैं चर्च में, वहां पे वो अपना जो सारे, चूंकि वो जिस परिवार की बहू है उस परिवार के कल्चर को मानना, उनकी मान्यताओं का सम्मान करना, ये उषा वांस जी की ड्यूटी बनती है वो। और मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया भी है उसको, इसीलिए बहुत रिस्पेक्टेड है। इवन डोनाल्ड ट्रंप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, काफी इंटेलिजेंट मानते हैं उनको। तो ये देखिए, तो खूबसूरत है ना, भगवान किसी का भी हो, भगवान भगवान होता है, आस्था की बात है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि दोनों के घर में दीपावली बने, होली बने, रामनवमी बने, लैंड करके होता है एक क्रिसमस प्रैक्टिस, क्रिश्चियन प्रैक्टिस, वो हो, क्रिसमस मने, गुड फ्राइडे मने, ईस्टर मने।
तो ये सब चीजें का सेलिब्रेशन होना चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स ह्यूमैनिटी का थिंग। तो मेरे लिए तो बहुत सुंदर तस्वीरें हैं। पता है कि जेडी वैंस साहब जो हैं वो इंडिया पहुंचे, दिल्ली पहुंचे उषा वैंस के साथ, और वो पहुंचते ही उन्होंने जो पहला दौरा किया है, जो पहला विजिट किया है, वो मंदिर का किया है। ये आप देख लें कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी, क्योंकि उषा वैंस शी इज़ अ हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू, एंड बड़ी बात है कि वो आई हैं तो वो सबसे पहले उनको लेके गई। अच्छा, ये एक देर इज़ इसके अंदर आप एक पॉलिटिक्स भी है, जहाँ पे ये एक पर्सनल कनेक्शन है उषा वैंस का। अब इंडियंस को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप आते ही मंदिर चली गई उषा वैंस, हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन। ये कल्चर है हमारा, ये पूरे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है। जैसे मिसाल के तौर पे वो जिसे कहते हैं ना, वो मैं देख रहा था उसका, यार वो जो इंडिया की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनकी उनकी शादी एक ब्रिटिश, ये पता नहीं अमेरिकन वो स्टार है, जो निक से हुई है, निक जोन्स नाम है शायद उनका। तो मैं किसी इंडियन शो में देख रहा था, वो कह रहा था जी वो तो हमारे भारत का दामाद है। तो हम इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है ना जी, ये दामाद है। तो अब वो इंडिया के लिए वो कहेंगे जी जेडी वैंस जो है वो हमारे लिए, चलो बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन हम उनको वेलकम करते हैं, ये हमारी बेटी है, ये बाहर से आई है, ये साथ हस्बैंड इसका आया, तो हमारे लिए ये दामाद। जैसे पाकिस्तान में कहा जाता था, जैसे मुझे याद है उस वक्त शुएब अख्तर की जब शादी हुई इंडिया में, तो कहा गया जी कि ये भारत का दामाद है, और उनको कहा जाता था ये पाकिस्तान की बहू हैं। तो ये हमारा एक कल्चर है। तो मतलब दैट्स हाउ आई पोर्ट्रेट। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे और अंदाज में वो कर रहे होंगे। बहरहाल दिस इज़ वन थिंग। सेकेंडली, अब ये जो क्योंकि इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, पूरी की पूरी जेडी वैंस साहब का जो दौरा है, अगर वो देखा जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौरा होने वाला है। और उनको इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वेलकम किया वहाँ पे, लेकिन आते ही वो सीधा मंदिर गए हैं। मंदिर जाने से मुराद एक बड़ी क्लैरिटी है। और उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी शलवार कमीज पहनी थी, कुर्ता पहना हुआ था, उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था, शलवार और कुर्ता पहना हुआ था, जॉगर पहने हुए थे। और सो इट मीन्स, इट गिव्स अ मैसेज कि ये बड़ी एक, और जो बेटी थी उनकी जेडी वैंस की, उन्होंने उसको वो जो इंडियन ड्रेस है वो पहनाया हुआ था। तो मतलब बड़े प्यारे बच्चे लग रहे थे मुझे तो ज़ाती तौर पे, वो बड़ी बात होती है। सो दिस इज़, ये कनेक्शन है, दिस इज़ ए कनेक्शन, ये कनेक्शन है जो इंडिया का। अब आप इमेजिन कर सकते हैं दैट हाउ इंडियंस विल बी फीलिंग कि जेडी वैंस के जो बच्चे हैं वो इंडिया आते हैं तो वो कुर्ता और उन्होंने पहना होता है वो, ठीक है ना जी, वो ट्राउज़र पहना हो, शॉर्ट्स पहने हो, ट्राउज़र पहना हो, तो ये एक वो ज़बरदस्त लग रहे थे, लुकिंग वेरी गुड बाय द वे। और बेटी तो बहुत प्यारी लग रही थी उनकी।